खबर वाराणसी से। मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से आज वाराणसी के होटल डबल टी बॉय हिल्टन में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ उत्तर प्रदेश कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव व टूरिज्म बोर्ड के एमडी शिवशेखर शुक्ला मौजूद थे। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। और मध्य दोनों ही अपने विशेष पर्यटन की दृष्टि से धार्मिक आस्था का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालु जन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हों या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हैं। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसी प्रकार से मथुरा, वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की नगरियाँ। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु जन। देवी के अनेक स्थान हैं, मैहर देवी में चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाएँ तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा स्थान पर आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएँ डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएँ, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ वाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ पर संजय डुगरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं, वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज़ ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में नेचुरल नैसर्गिक लाइफ और वहाँ के वन्य जीवन को